हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता की जांच कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर -2 यदि एक्स का मान -1 के बराबर या उससे कम है। 2x होगा यदि एक्स का मान -1 और 1 के मध्य या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। और 2 होगा यदि एक्स का मान 1 से अधिक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सांतत्यता के लिए जो शर्त होगी उसे लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि यदि यदि x बराबर a पर f संतत है। संतत है, क्या लिखा आपने? यदि x बराबर a पर f क्या है? सतत है। तो क्या होगा? a पर दाईं सीमा बराबर होगी a पर बाईं सीमा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? x बराबर a पर फलन के मान के। तो ये सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब यहां पर देखिए, हम कह सकते हैं कि स्पष्टतः स्पष्टतः देखो बच्चों, स्पष्टतः हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर फलन हमें सीधे सीधे सतत नजर आ रहा है। मैं इसको लिख देता हूं कि स्पष्टतः यदि x का मान यहाँ पर हम -1 से कम, और यदि x के मान की बात करें 1 से अधिक, तथा x का मान यदि आप -1 से अधिक और 1 से कम लेते हैं, पर f क्या होगा? संतत है। संतत है। क्यों संतत है, इस बात को भी समझ लीजिए। यदि x का मान -1 से कम है तो ये फलन हमारा -2 ही रहेगा, इसलिए ये फलन में है दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर हर बार -2 आएगा। यदि -1 और 1 के मध्य की बात करें तो हर बार हमें 2x ही प्राप्त होगा, और यदि 1 से अधिक की बात करें तो हर बार हमें 2 मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्टतः इन बातों को तो लिख दिया है, अर्थात इन पर हम सांतत्यता की जांच नहीं करेंगे क्योंकि यह सतत ही होंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले x बराबर -1 पर इसकी जांच करेंगे। तो हम लिखते हैं x बराबर -1 पर सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच। तो जब -1 पर सांतत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे f -1 पर देखिए फलन का मान कितना होगा। यदि आप -1 का प्रयोग करेंगे तो कितना है फलन का मान? -2 है। तो ये तो हमें पता लग गया कि -1 पर फलन का मान 2 होगा। अब हम निकालेंगे f -1 प्लस, अर्थात इसकी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा को हम क्या लिखेंगे? लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा -1 और प्लस h। तो -1 से अधिक के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेना है? देखिए, ये फलन है हमारा 2x जो दिख रहा है हमें। तो ये हो जाएगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा 2, और x की जगह पर कितना रखेंगे हम? -1 प्लस h। और अब यहाँ h का मान 0 रख लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा -2। अब हम ज्ञात करेंगे -1 माइनस, अर्थात ये होगी हमारी बाईं सीमा। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा f -1 माइनस h। अब समझिएगा, फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब -1 माइनस h के लिए हमें क्या करना है? कौन सा फलन यूज करना है -1 से कम के लिए? ये फलन का मान है हमारा -2 है। तो मैं सीधे लिख दूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2, अर्थात सीमा का मान लेंगे तो भी कितना आएगा? -2। तो तीनों ही मान हमारे -2 के बराबर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर -1 पर f क्या है? संतत है। संतत है, तो ये संतत हो गया। अब हम जांच करेंगे x बराबर 1 पर। तो मैं लिख देता हूं अब x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच। अब हम जांच करेंगे। सबसे पहले फलन का मान लिखेंगे। देखो, 1 पर फलन का मान कितना होगा देख लेते हैं। यदि हम 1 रखेंगे तो फलन का मान कितना मिलेगा हमें? 2x, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 का 1 रखेंगे x का मान तो कितना मिलेगा हमें? 2।
अब हम निकालेंगे एक प्लस, किसे कहते हैं, एक पर दाईं सीमा, जिसे लिखेंगे हम लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ एक प्लस एच। अब एक प्लस एच के लिए देखिए कौन सा फलन हम प्रयोग में लेके आएंगे, हम लिख लेते हैं इसको। तो एक प्लस एच के लिए अर्थात एक से अधिक के लिए, यदि एक से अधिक है तो फलन का मान कितना है, 2 के बराबर है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2, तो ये आ जाएगा बराबर में कितना, 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक माइनस अर्थात x बराबर 1 पर बाईं सीमा, इसे लिखेंगे हम लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा f, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच। फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब 1 माइनस एच के लिए देखिए कौन सा फलन प्रयोग में लेना है, x का मान 1 से कम के लिए हमें 2x का उपयोग करना है, तो यहाँ लिख दूंगा 2, और x की जगह पर कितना लिखूंगा, 1 माइनस एच। अब h का मान 0 रख लीजिए, यहाँ कितना मिलेगा, 2, देखो तीनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर f क्या है, संतत है। तो फलन हमारा सभी जगह सतत मिला है, तो हम ये कह सकते सतत है, इसलिए या फिर नीचे एक नई लाइन में लिख देते हैं हम कि अतः, एक बार वो लिख देंगे बच्चों, अतः f का असातत्य बिंदु, असातत्य बिंदु नहीं है, क्योंकि सभी जगह क्या निकला है, ये सतत निकला है, तो नहीं है। तो ये हमने प्रश्न का जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।